हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाइफस्टाइल बाय मुनज़्ज़ा। और मैं अपने वॉशरूम में आके देख रही थी कि मतलब मैं फ़िटनेस अपनी देख रही थी। तो ये कपड़े थोड़े से टाइट हैं, इसलिए वैसे लग रहा है कि आई हैव गेन वेट, बट आई हैव नॉट। तो मैं आपको ये भी दिखाना चाह रही हूँ कि मैं अक्सर इस तरह यूनिवर्सिटी में करती रहती हूँ। जैसे मैं वॉशरूम में जब अकेली हूँ, ऑफिस में हूँ, तो मैं इस तरह से एक्सरसाइज करती रहती हूँ ताकि मतलब क्योंकि हमारी ऑफिस काइंड ऑफ जॉब है जिसमें चेयर पे बहुत बैठना होता है, तो यूजुअली यू गेट डी शेप्ड। तो मैं इसलिए यूँ की एक्सरसाइजेस करती रहती हूँ। मैं एक पूरी वीडियो बनाऊँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि किस किस्म की मैं एक्सरसाइजेस करती हूँ। फिर मैंने सोचा था कि आज मैं कोई लाइट सा लंच करूँगी, ताकि क्योंकि रात में भी डिनर होगा, प्रॉपरली फंक्शन है आज हमारे यूनिवर्सिटी में। लेकिन खैर फिर मैंने मंगवा लिया। और मैं यूजुअली हमारे अटेंडेंट होते हैं क्लीनिंग वगैरह के लिए, टेबल वगैरह। एक तो हमारे मतलब खैर छोड़े, मैं वो अब ऑन कैमरा नहीं कहूँगी। लेकिन खैर मैं अपनी जगह खुद ही से अच्छे तरीके से साफ़ कर लेती हूँ। मुझे उलझन होती है अगर प्रॉपरली मेरा ऑफिस जो है वो नीट एंड क्लीन, उसकी लुक ना आ रही हो, प्रिम एंड प्रॉम्प्ट सी। तो मैं अपना ये वाला एक, हाँ, अब वैसे आपने नोट किया होगा ये छोटे वाले टेबल अब मतलब यहाँ पे भिजवाए गए हैं हमारे ऑफिस में। पहले ये छोटे वाले टेबल नहीं थे, सिर्फ बड़ा ही था। तो ये मैं आपको वैसे दूर से लुक दिखा रही हूँ। और मैं थोड़ी सी लेट गई थी क्योंकि ऑफ टाइमिंग्स था 4:45 यूनिवर्सिटी का, और फंक्शन जो था 7 बजे, 7:30 बजे शुरू होना था। तो विच मीन्स कि 2 आवर्स थे। तो फिर मैं थोड़ा सा लेट गई सोफ़े पे ही। और अब फिर मैंने उठने के बाद चाय बनाने का सोचा, क्योंकि मुझे नींद बहुत आ रही थी। और फिर मुझे साथ साथ रिग्रेट हो रहा था कि मेरी बहन जो है ना, पिछले रात जब हम कपड़े वगैरह डिसाइड कर रहे थे फंक्शन के लिए, मैं सोच रही थी मैंने क्या पहनना है, क्या ज्वेलरी, तो तब वो मुझे कह भी रही थी कि मुनज़्ज़ा तुम्हारे बाल जो है ना वो ऑयली हो जाते हैं जल्दी, तो तुम धो लो। क्योंकि इससे एक दिन पहले मैंने मतलब शावर लिया था बालों समेत। मतलब यूजुअली मैं वरना करती हूँ कि बाल एक दिन नहीं धोती हूँ, एक दिन धो लेती हूँ। चाहे मतलब डेली शावर भी कर रही हूँ ना, तो 1 डे आई गिव अ गैप। फिर मुझे इतना उलझन हो रही कि मेरे बाल इतने ऑयली हैं। फिर मैंने सोचा कि मैं सिंपल स्ट्रेट ओपन नहीं करूँगी, मुझे चाहिए कि मैं कोई पोनी या इस टाइप का बना लूँ। और मैंने वॉल्यूम देने के लिए फिर सोचा कि कर्ल कर लूँ। तो ये फिर मेरे शुक्र है मैं स्ट्रेटनर लाई थी, फिर मैंने कर्ल किए, क्योंकि कर्ल से होता है कि वॉल्यूम आ जाता है। फिर आप कोई बन वगैरह भी बनाए ना, तो आपके बाल बहुत ऐसे कम कम से नहीं लगते। लेकिन मुझे अपना हेयर स्टाइल्स कभी भी अच्छे नहीं। देखें, ये मैं मृदा का ड्रेस है, इतना प्यारा सा, नहीं बहुत प्यारा है, इतना अच्छा फेरी टाइप लुक आएगा। नहीं बहुत अच्छा है, कोई मसला नहीं है। उसकी वो प्रिंसेस से लुक आ जाएगी ना आप उस तरह। हाँ तो बस ठीक है। हाँ बस ठीक है, ग्लास स्लीपर्स वैसे इसके नीचे नज़र तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हाँ बस ठीक है, वो इतना क्यूट सा लगेगा। नहीं सीढ़ियाँ नहीं चाहिए आपको, प्रिंस चाहिए। उस स्टोरी में प्रिंस इम्पोर्टेंट है। जूता रह जाएगा तो प्रिंस आएगा। मैं जूता खुद से पकड़ाऊंगी। अच्छा, तो ये मेरी कोलीग हैं जो मेरी डिपार्टमेंट में होती हैं। तो बेसिकली आज का जो थीम है ना, वो मुझे खुद नहीं पता था, बाय चांस मैं थीम के अकॉर्डिंगली ड्रेस ले आई। वो मेहंदी था। तो मेरा मेकअप इतना अच्छा ऑन स्क्रीन ऑनेस्टली नहीं लग रहा, लेकिन ऑफ स्क्रीन काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो वो मैम यही कह रही थी कि उनका ड्रेस जो है वो यहाँ थीम जो था पार्टी का वो मेहंदी था, यानी जो शादी का एक इवेंट मेहंदी होता है। तो वो कहती कि उनका ड्रेस बहुत ही बर्थडे स्टाइल है। और मैम के ग्लास स्लीपर्स भी मैंने देखे हैं जो मैंने अभी तक नहीं देखे। हाँ नज़र तो नहीं आ रहा है, लेकिन इनसे हाइट आ जाती है। इसमें ना ये जो वाइड एंगल होता है, इसमें फुल लुक नहीं ना आती, ये मसला है। हाँ अब आगे आगे। अच्छा, तो वो टीचर मैं आपको बता रही थी, थोड़ी कॉन्शियस हो रही थी कि उनका ड्रेस जो है वो बर्थडे लुक है उसकी, या वलीमा लुक है, बट नॉट द मेहंदी लुक। तो मैंने उनको भी कहा कि नहीं वो बहुत अच्छी लगेंगी। और मैं आप सबसे कहूंगी कि जो जो थीम होती है ना, अगर मतलब फॉलो करनी चाहिए। इफ़ यू हैव द चॉइस, लाइक इफ़ यू हैव ड्रेसेस, तो ज़रूर करें। अदरवाइज इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना चाहिए, और आपको मतलब डे एंजॉय करना चाहिए। मैं ये कोशिश करती हूँ, जैसे मुझे अपने बाल आज अच्छे नहीं, इतने खास नहीं लग रहे थे, मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने अपने आप को ट्रेन कर लिया कि आई डोंट केयर कि मैं ऑन दैट डे कैसी लग रही हूँ। मैं क्योंकि मेरा फोकस ये होता है कि अच्छा मैंने वो डे एंजॉय करना है। फिर सारे जो मेरे साथ कोलीग्स थी, मतलब मेरे डिपार्टमेंट की, वो लोग एक दूसरे मतलब सोशलाइज करने लग गए। मुझे लोगों के साथ सोशलाइज करने का इतना मजा नहीं आता। नॉट कि पीपल आर बैड, इट्स जस्ट कि सब लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं हमारे वर्क प्लेस पे। लेकिन मुझे ये होता है कि मैं वो इवेंट ज्यादा एंजॉय करूं। जैसे अगर कोई म्यूजिक चल रहा है, और पीछे पीछे ना एक म्यूजिक चल रहा था जो आजकल टिकटॉक पे भी काफी फेमस है,
उसके अंदर ना ऐसे लिरिक्स हैं, एक दिल लड़के तो मार ही देती होगी, इस टाइप के हैं। आई डोंट, ऑब्वियसली मैं उस तरह से मजे से तो नहीं गा रही, तो वो वाला लगा हुआ था। तो मैं इस तरह करती हूँ कि इवन जनरल म्यूजिक लगा हो ना, मुझे बहुत मजा आता है। और मैं अपनी फैमिली में भी जितनी शादियां वगैरह होती हैं उन पर बहुत ज्यादा डांस करती हूँ। और ये भी मेरी कोलीग हैं जो मुझे अपना ड्रेस दिखा रही हैं, ये भी बहुत अच्छा लग रहा था। इन्होंने एग्जैक्टली जो मेहंदी का थीम है वो फॉलो किया, और मैं इनको कह रही थी कि उनको रेड सी या कोई डार्क सी लिपस्टिक का मुझे ना मिस कर रही थी फिर, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे मुझे लॉजिक दिया, क्योंकि आई मेकअप काफी स्ट्रॉन्ग था, तो शी डिडंट वांट कि वो चीजें जरा ओवर द टॉप चली जाए। फिर हम सारे बैठ गए, अभी फंक्शन शुरू नहीं हुआ था, तो सारे लोग पोज वगैरह कर रहे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुझे इतनी नहीं लगती, यानी कि मेरे करीब एक फैन चल रहा था, तो मैंने कहा इट्स दैट इज इनफ फॉर मी। लेकिन जो मेरे साथ ये मैम है जिन्होंने वो टूफी सा फ्रॉक पहना था, शी वाज लाइक सेइंग के एक तो उस फ्रॉक में होता भी कैन कैन लगी होती है ना, तो कैन कैन में कभी ऐसे एयर ही नहीं होती वो, तो ये प्रॉब्लम सा फील होता है। और इसी तरह बच्चे छोटे छोटे भी आए हुए थे। आई विश कि मेरी भांजी जो है उसका घर में करीब होता, तो फिर उसके बाद फीमेल टीचर्स की फोटोग्राफी मतलब पिक्चर्स वगैरह ली गई। तो मैं अभी जो दिखा रही थी वीडियो, उसमें ऑब्वियसली मैं खड़ी नहीं हो सकती थी क्योंकि मैं क्लिप बना रही थी। फिर उसके बाद मैंने भी एक दो पिक्चर्स बनवाई। तो कल रात हमने बड़ा टाइम लगाया था ड्रेस डिसाइड करने में, मेरा ड्रेस डिसाइड करने में। वो इसलिए कि मेरे पास ऐसे फंक्शन के ड्रेसेस नहीं होते, मेरे पास शादी के भी थोड़े से हैं, क्योंकि वो मेरी बहन की कुछ साल पहले शादी हुई, तो उसके वाले ड्रेसेस पड़े हुए हैं। तो वो फिर हम फोटोग्राफी जब हो रही थी, हम हंस रहे थे, हम सब बच्चों से कह रहे थे अगर आप लोगों ने हमारी अच्छी पिक्चर्स ना ली, हम आप पे डीसी लगा देंगे, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में ना एक डिसिप्लिन एक्शन बहुत ज्यादा होते हैं। तो खैर वो तो हम वी वर जस्ट जोकिंग। तो मैं आपको ड्रेसेस का बता रही थी कि मेरे पास शादी के भी थोड़े से ड्रेसेस हैं, फंक्शन के ऐसे नहीं होते, और कैजुअल ड्रेसेस में काफी सारे ले लेती हूँ, मतलब बहुत ज्यादा भी नहीं, बट काफी सारे ले लेती हूँ। तो अभी आई थिंक डायरेक्टर साहब जो है उनका एड्रेस चल रहा है, तो ड्रेस का फिर ये हुआ कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं था। अच्छा, फिर मैंने लाहौर में मेरी एक बहन होती है, वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है, उससे मैंने पूछा तुम्हारा यहाँ कोई फंक्शन के ड्रेस पड़े हैं तो मुझे बताओ। वो कह रही मैं सारे ले गई हूँ, क्योंकि उनकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत टॉप लेवल फंक्शंस होते हैं, तो वो यहाँ रखती ही नहीं है। अच्छा, नेशनल एंथम होने लगा है, फिर मैं आपको ड्रेस की बाकी स्टोरी सुनाती हूँ। अच्छा, उसका कोई ड्रेस यहाँ नहीं पड़ा था। फिर मैंने अपनी एक और बहन को कॉल की और उससे पूछा कि तुम्हारा यहाँ कोई ड्रेस। अच्छा, मेरी जो दूसरी बहन है ना, जो मैरिड है, ये बहुत कपड़े बनवाती है, यानी हर फंक्शन पे इसने कोई ना कोई कपड़े बनवाए होते हैं। मैंने इससे पूछा तो ये कहती कि मैं मेन जो अपने इसने नए नए जोड़े बनवाए वो तो लेगी। कहती शादी से पहले ना मेरे वो वाले कपड़े पड़े होंगे किसी कैबिनेट में, एक उसने कैबिनेट बताई, तो वो वहां से देखो। फिर वहां से मुझे ये जो मैंने जोड़ा पहना है ये इसका है, तो फिर मुझे ये जोड़ा मिला, और तब भी मैं शर्मिंदा होती कि फंक्शन टाइप नहीं है। दी है और हमने इन्हें मेहंदी की थीम, इसका राज भी मुझे पता है। इसके बाद दूल्हे की सालियों की तरह इनके कोर्स के दूध में डालेंगे थोड़ी सी अफीम, और फिर लगाएंगे असाइनमेंट का तड़का, यार डालेंगे मिक्स का थोड़ा सा मसाला, और फिर फेल करके कवाली भी थी, यानी कि म्यूजिक भी था और डांसेस वगैरह थे। तो फिर मैंने कहा कि मैं जरूर आऊंगी, क्योंकि मुझे डांस देखने का और मतलब शादी वगैरह पे मैं खुद करती भी बहुत हूँ। तो ये वाला स्लो वाला भी बहुत मजे का था। फिर इसके बाद जो बच्चे आए उन्होंने बहुत फास्ट हिप हॉप डांस किया, वो भी, उसका भी बहुत मजा आया। मैं थोड़ा थोड़ा बीच में बोलती रहूंगी, क्योंकि फिर वरना इसके ऊपर वो कॉपीराइट इशू हो जाते हैं। तो ये थोड़ा सा खैर आप डांस एंजॉय करें, फिर बाकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ कि और हमने क्या क्या एंजॉय किया।
अच्छा खैर, फिर यूँ कि बच्चे स्टंट्स वगैरह भी करते रहे और मैंने बहुत इंजॉय किया। मेरी जो सबसे क्लोज फ्रेंड है, यानी जो मेरी कोलीग जो सबसे ज़्यादा मैं उसके क्लोज हूँ, वो नहीं आ पाई थी, उनकी तबीयत नहीं सही थी और फिर उसका घर भी काफ़ी दूर है, तो वो कह रही थी कि अगर मैं आऊँगी फिर मैं बहुत देर से पहुँचूंगी। तो ये सारे शायद डांसेस हुए और सबसे मुझे अच्छा डांसेस की बात ये लगी कि काफ़ी मेडले था, यानी एक सॉन्ग नहीं था जिसपे बस डांस किया, तो बहुत ही मज़े था। हालांकि बीच में साउंड सिस्टम भी थोड़ा ख़राब हो रहा था, साउंड का वो क्वालिटी नहीं थी, बट आई थिंक स्टूडेंट लेवल पे ऐसे ही होता है। जिਵੇਂ ਫੈਂਟਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੀਨਸ ਪੈਂਟਾ। अच्छा, हर जगह मुझे अपने बालों की फिक्र लगी हुई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे थे। पीछे से बहुत अच्छे लग रहे थे, आगे से वो लुक नहीं आ रहा था जो मैं चाह रही थी। शायर कहता है पुट्ठे सीधे कैचरा च वाल स्ट्रेट ने, पुट्ठे सीधे कैचरा च वाल स्ट्रेट ने, ओ फिने फिने नक ते नखरे ग्रेट ने। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने फास्ट में एज अ साइकोलॉजिस्ट जॉब तो ले ली, लेकिन साइकोलॉजी कम, आपको लोगों के दुख ज्यादा सुनने को मिलते हैं। व्हाट वुड यू फील अबाउट दिस? Regarding all this process, I felt आपका ड्रेस कितना प्यारा है। डॉक्टर बिलाल है। ये जो पिछला सेगमेंट मैंने रिकॉर्ड किया था वो ये था कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ टीचर्स से उन्होंने कॉन्वर्सेशन की थी। जैसे ये भी नज़र आ रहा होगा, ये भी कोई सारे मुझे इतना पता नहीं क्योंकि बहुत ही ऑब्वियसली बड़ी वाइड फैकल्टी ग्रुप होता है, तो उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे थे। फिर ये जो स्टूडेंट्स से भी, जो न्यू बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी बातें कर रहे थे, तो मुझसे भी कॉन्वर्सेशन की थी। वो मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि उस टाइम आई वाज द वन हु वाज टॉकिंग। तो एक क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स ने, यानी जो होस्टिंग कर रहे थे, उन्होंने पूछा, क्योंकि मैं जनरली गर्ल्स को जब बुलाती हूँ तो गुड़िया कहती हूँ, क्योंकि आप जब एक क्लास को पढ़ा रहे होते हैं और 40-50 स्टूडेंट्स हो तो आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर एवरीबडीज नेम, बच्चों के बच्चियों के, तो यूजुअली मैं यूँ कह देती हूँ गुड़िया आप ये करें ये करें। और मुझे बच्चों को, जो लड़के बच्चे हैं, उनको यूँ कहना अच्छा नहीं लगता कि रेड शर्ट वाले आप, पीली शर्ट, मतलब यूँ कहती हूँ बट आई डोंट लाइक इट, तो मैं अक्सर उन्हें यूँ कह देती हूँ बबलू। तो वो उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप ये नाम आपने कहाँ से कहे, और ये बच्ची मुझे इतनी प्यारी लग रही थी, मैंने इसलिए इसका क्लिप बनाया। तो बेसिकली हमारी अपनी फैमिली में ज़्यादातर जो हमारे मामा खालाएँ और मतलब सारे हैं, मामा एज ए मामू जो होते हैं, अम्मी अब्बू जो हैं, वो सारे जब बच्चियों को हमारी फैमिली के कोई भी बुलाता है ना, उन्हें बस गुड़िया कह देते हैं। तो वो वहीं से मुझे लगता है अनइंटेंशनली मैंने कहना शुरू कर दिया, और फिर बच्चों को जो है इसलिए कहना लग गया कि मैं अवॉइड करना चाहती थी ये कहने के, अगर उनका नाम नहीं पता तो कहूँ कि ये ब्लू शर्ट, पिंक शर्ट, मतलब कह अब भी देती हूँ, लेकिन वो फिर मैं यूँ कह देती हूँ बबलू आप ये वो। तो मे बी आप यूज इट विल साउंड नाइस बट इतना कोई बुरा नहीं लगता। प्रोफेशनली ऑब्वियसली मैं चीज़ों को लेके चलती हूँ। तो ये सेशन मैंने एंजॉय तो बहुत किया, इवन बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, जैसे आपको नजर आ रहा होगा।
लेकिन अगर ऑनेस्टली आप मुझसे 100% ऑनेस्ट ओपिनियन पूछे तो ये कवाल जो थे बस एवरेज से थे, क्योंकि मैंने यहीं पे यूनिवर्सिटी के फंक्शंस में एक दो पहले भी कवाली नाइट्स मतलब अटेंड की हुई, और वो बहुत ही लेवल की होती थी। अब मुझे उन कवालों का नाम नहीं याद, एक बहुत मतलब कुछ साल पहले की बात है, तो मैंने वो की थी, तो उन्होंने बहुत ही मतलब सही कॉन्सर्ट टाइप उठा दिया था, माहौल जिसे कहते हैं। लेकिन खैर आपको पता है स्टूडेंट्स जो है वो हर माहौल में एंजॉय कर लेते हैं, और यही अच्छी बात लगती है। मुझे लगता है कि अगर आपने एक ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन करना है ना जिसमें यू वांट टू स्टे यंग, वो टीचिंग है। क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना, अब जैसे हमारे बच्चे जो हैं ये 18 से 20 इस तरह ये साल के, इनके सामने पूरी लाइफ पड़ी होती है, तो इतनी इनमें एनर्जी होती है जो यूथ की एक एनर्जी है और ड्रीम्स। तो खैर ये मैं बीच में बता दूं, ये डायरेक्टर साहब मिठाई लेके आए थे, आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन, तो ये सब थे, साथ साथ खाना सर्व होने लग गया। खाना सिंपल था लेकिन बहुत बहुत टेस्ट वाइज बहुत अच्छा था। और ये जो सर आपको नजर आ रहे हैं, यही सारा कुछ आई गेस मैनेज करते हैं, जो कि स्टूडेंट अफेयर्स के कोई हेड हैं, इस तरह का कोई आई गेस ऑफिस है हमारी यूनिवर्सिटी में। तो खैर मैं आपसे ये कहती कि आप बहुत यूथफुल रहते हैं अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हो, स्पेशली जब आप इस एज के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मैं मीठा ज्यादा नहीं खाती, और स्पेशली मुझे कस्टर्ड बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये कस्टर्ड इतना मजे का था, इतने ज्यादा इसमें चंक्स ऑफ पाइनएप्पल और बहुत ही मजे का था, मुझे लगता है फ्रूट कॉकटेल डाला हुआ था। तो यंग बच्चों को पढ़ाने से ये होता है कि आपके अंदर वो रिवाइव होती रहती है, वही एनर्जी, आप दोबारा रिचार्ज हो जाते हैं व्हेन यू लिसन टू देयर विजन और ड्रीम, और उनकी जो पैशन होता है कि नहीं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेजुअली जैसे अब हम लाइफ में प्रैक्टिकल हो गए, हमें पता चल गया है कि ये चीजें सोसाइटी में एक ही टाइप की रहती हैं, थोड़ी बहुत ही शायद बदलती हो, तो आप बहुत रियलिस्टिक नहीं होते बल्कि ड्रीमर होते हैं बच्चों के साथ। तो खैर ये खाना था जो कि मैंने तो खा लिया, और मजा ये भी आया कि जो आखिरी सेशन था ना उसमें डिनर प्लस ये कवाली सेशन चल रहा था। तो ये फिर वो सब दोबारा न्यू ट्रेज भी रख रहे थे, मतलब अगर खाली हो रही थी तो टीचर्स के लिए इस तरह से सर्व किया गया था, बच्चों के लिए सेल्फ सर्विस थी। तो खैर मैं आपको थोड़े से और सीन आप एंजॉय करें, फिर एंडिंग की तरफ चलते हैं। खैर एंजॉय तो सब बहुत कर रहे थे, लेकिन ये आई गेस 11:15 रात के हो गए, और फिर सारे जो ऑर्गेनाइज़र वगैरह टीचर्स वगैरह थे वो सब बच्चों को कह रहे थे कि बस अब वापस चलें, सारी बसेस वगैरह रेडी हो गई। तो ये अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं, और मैंने आई गेस 4 इंच हील थी मेरी, इतनी ऊंची थी और इतना चलना मुश्किल हो रहा था। फाइनली मैं बस में बैठ गई, मैंने बस में ही अपने जो फ्लैट शूज़ है ना वो पहन लिए, और मैं आपको सुनाती हूँ बच्चों ने बड़ा इन्जॉय किया बस के अंदर भी। आई होप आपको व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।